अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 हम कर रहे थे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि उनके दरमियान में कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि उनके दरमियान में कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है। उस लिहाज से जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ इवेलुएट की जा सकती है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके क्लास, आप जानते हैं हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा, अब आपको याद भी होगा कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आते हैं। ठीक है, ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देयर एटम्स आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट बात तो ये हम प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स होता क्या है। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, और म्यूचुअल शेयरिंग जिन बॉन्डिंग में होती है वो बॉन्ड जो है वो कहलाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड की निस्बत वीकर होते हैं। ठीक है, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल्स। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। ठीक है, और जो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर मैस कम होता है, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर मैस कम होता है वो गैसेस होते हैं, और वो तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर वेट या मोलेकुलर मैस जो है वो ज़्यादा होता है वो तमाम सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, जबकि लो मोलेकुलर मैस वाले जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, तो इनका कोवलेंट कंपाउंड्स का हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के निस्बत मोस्टली कम होता है, क्योंकि हम ये बात ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कोवलेंट कंपाउंड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है वो वीक होते हैं आयनिक बॉन्ड से। ठीक है ना, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हमारे बॉन्ड टूटते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में से, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो हमारी काउंट करती है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो हम लोग वो बॉन्ड तोड़ सकते हैं या टूटते हैं, वो स्ट्रेंथ जो है वो काउंट होती है हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ये अब हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और ये क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे कोवलेंट कंपाउंड में जो है वो क्या होता है, उनमें आयंस नहीं बनते। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड वन इज दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, पानी में सॉल्युबल होने के लिए ज़रूरी है कि उनका जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो, बट दे आर सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन वगैरह में जो है ये सॉल्युबल हैं। ठीक है, एंड लार्ज मॉलिक्यूल, ओके, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर मास ज़्यादा है, जो बड़े हैं, वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये हार्ड होते हैं, ये जो है वो हार्ड होते हैं और स्टेबल होते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ये बात मैं ऊपर डिस्कस आपको बता चुकी हूँ कि वो कंपाउंड जिनका मोलेकुलर मास ज़्यादा होगा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स में ही हमारा टॉपिक था पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो चले अब हम जो है वो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहले जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिसाइड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने ज़्यादा जो है वो किसी भी एटम के अंदर जो है वो एक एटम अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको हम ये डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, बट अप टू डाउन इन ग्रुप्स हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है हमारा वो
एक्सट्रीम राइट पे आता है, मतलब अगर हम लोग जो है वहाँ पे नोबेल गैसेस को निकालते हैं तो ये एक्सट्रीम राइट पे टॉप पे आता है, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। स्टूडेंट आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, और बाकी तमाम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तमाम पीरियोडिक टेबल में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं या इवेलुएट करते हैं बाय कंपेयरिंग देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ फ्लोरीन, ठीक है। चलिए जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, नो, अच्छा, अब इनकी जो है वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि हमें मालूम है कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, और क्या होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम होती है। लेकिन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और उसमें एक में पार्शियली पॉजिटिव और एक में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। चलिए जी, फिर हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होती, इस तरह से जो है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी पानी में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन पोलर कंपाउंड्स पानी में डिजोल्व हो सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। ये ऑलमोस्ट आयंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, एंड जबकि पोलर कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, ये बाद में आपको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड भी जो है वो किस तरह से बनता है, वो भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट बल्कि बिल्कुल सिमिलर टू कोवलेंट कंपाउंड ही होंगी। इनमें भी जो है ये भी पानी में डिजोल्व नहीं होते, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करते, इनका भी जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कोवलेंट कंपाउंड जैसा ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और उसके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आई थिंक इन टॉपिक ऑफ मेटलॉइड, नो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यस, हम लोग जो है उस टॉपिक में इसको डिस्कस, मेटालिक बॉन्ड, सॉरी जी, हम मेटालिक बॉन्ड जो है इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके थे। अगर आपको याद नहीं है तो जाके एक दफ़ा वो लेक्चर देख लें और वहाँ से जो है उसको लर्न करें, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं और आपको जो है अभी बहुत अच्छा समझ आ चुका है। जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है मुझे आपको जो है इस चैप्टर को समझाना नहीं पड़ेगा, और मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इस चैप्टर में जो है वो क्या क्या टॉपिक्स थे और हर टॉपिक में क्या बात डिस्कस की गई थी। स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हम जो है हम लोग देख रहे हैं कितने टाइप की डिफरेंट हमारे पास बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग किस तरह से होती है कि इनके बीच में जो है वो कैसी बॉन्डिंग है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट आइंदा क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ने में, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब आप जो है हम नेक्स्ट सेट में इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आई होप कि जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करें तो आप मुझे आंसर जो है वो साथ साथ बता रहे हो, ठीक है। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।